नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। चंपारण को ऐसे ही नहीं सत्याग्रह की भूमि कहा जाता है और चंपारण को ऐसे ही नहीं क्रांति की भूमि कहा जाता है, क्योंकि चाहे दुनिया किसी तरफ जाए, चंपारण में आकर के सच्चाई से सबका सामना हो जाता है। और दुनिया चाहे जो कुछ भी सोचे, चंपारण की धरती बता देती है कि वो सच के साथ खड़ी रहती है। जब भी किसी शिक्षक पर, किसी विद्यार्थी के द्वारा छात्रा पर छेड़खानी का आरोप लगता है या किसी साधु महात्मा के ऊपर जब कोई छेड़खानी या रेप का मामला दर्ज होता है, तो मीडिया से लेकर के और समाज का एक पूरा वर्ग उस व्यक्ति के खिलाफ हो जाता है, जैसे मानो उसने पाप कर दिया हो, गुरु होकर के या साधु संत होकर के। लेकिन चंपारण में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। चंपारण में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा चंपारण के घोड़ा सहन में एक शिक्षक को बेल्ट से पिटाई की जा रही है और वो लोग घेर करके इसका वीडियो बनाते हैं। वीडियो बना करके उनको कान पकड़वा के उठक बैठक करवाते हैं और उसके बाद एक तथाकथित पत्रकार, तथाकथित मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहने को तो वो सैटेलाइट चैनल के पत्रकार हैं, लेकिन पत्रकार शब्द को जिस तरह से उन्होंने बदनाम किया और सरेआम जिस तरह से एक गुरु को इश्कबाज कहा, बिना किसी तथ्य को और तत्व को जाने हुए, और ये वही लोग हैं जो सैटेलाइट चैनल में काम करते हैं और ये डिजिटल मीडिया के सच्चे और अच्छे पत्रकारों को ये लोग यूट्यूबर कहते हैं। जबकि इन मूर्खों को ये भी पता नहीं होता है कि इनकी अपनी न्यूज भी अब यूट्यूब पर डाली जाती है, वरना किसको फुर्सत है आज के युग में बड़ा सा टीवी स्क्रीन पर बैठ करके और इनका बकवास चैनल देखने का। क्योंकि किसी भी बिहार लेवल के चैनल को कोई अब टीवी पर देखता उखता नहीं है। अब बड़े बड़े नेशनल चैनलों का कुछ देर जो है वो टीवी पर देख लिया जाता है उनको, और फिर भी उनके ज़्यादा फुटेज जो है यूट्यूब और फेसबुक पर ही वायरल होते हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ही वायरल होते हैं, तो लोगों के सामने आते हैं। अब आज के युग में किसी भी व्यक्ति को उतना समय नहीं हुआ कि सैटेलाइट चैनल देखे, तो बड़े बड़े नेशनल चैनल को कोई नहीं देखता, इनके जैसे वो बिहार लेवल के चैनल को कौन देखता है। लेकिन फिर भी ये लोग कुछ अधिकारियों और पदाधिकारियों की चमचागिरी करके और खुद को पत्रकार साबित करते हैं, लेकिन समाज इनको आज भी तथाकथित पत्रकार मानता है। क्योंकि इन मूर्खों को और इस मूढ़ व्यक्ति से जड़ बुद्धि को इतनी भी समझ नहीं है कि घोड़ा सहन के उस गुरु जी पर जब लफंगे बेल्ट बरसा रहे हैं और कान पकड़ के उठक बैठक करवा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि उनकी छात्रा के साथ उन्होंने छेड़खानी किया, तो जब किसी छात्रा के साथ छेड़खानी किया जाएगा तो उसका बाप सबसे पहले आएगा या उसका भाई आएगा। कोचिंग में पढ़ रहे दूसरे छात्रों को मारने पीटने की क्या जरूरत है? अगर अच्छा विचार होता तो वो लोग जा करके और उस लड़की के बाप को या भाई को कहते हैं, फिर उसका बाप और भाई आकर के गुरुजी के साथ जो करना होता सो करता या केस मुकदमा होता। और अगर गुरुजी ने गलत भी किया है तो उसके लिए कानून है। अपने से कानून हाथ में लेकर के लफंगे बेल्ट बरसा रहे हैं और उन लफंगों की आलोचना करने और गुरु जी का महिमा मंडन करके गुरु का ऋण उतारने का समय था कि एक गुरु के ऊपर जब अत्याचार लफंगों के द्वारा किया जा रहा था, तो गुरु का पक्ष जानते ये लोग, और पक्ष जान करके और तब ये लोग पता लगाते कि कोई भी गुरु अगर छात्रा के साथ छेड़खानी करेगा तो उसका बाप आएगा, उस लड़की का बाप आएगा शिकायत करने या जो भी करने। लेकिन ये जो छात्र हैं, कथित छात्र, वो लोग खुद से इंसाफ कर रहे हैं और इस चीज को ये लिख करके कि इश्कबाज गुरु की पिटाई धुनाई और जो है वो छात्राओं को छेड़खानी करते थे, खुद के तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगा करके एक सैटेलाइट चैनल के एक जड़ बुद्धि पत्रकार जो बोलता है तो उसके गले में लगता है कील ठोका हुआ है, 2 लाइन ढंग से हिंदी नहीं बोल पाता है, 2 लाइन ढंग से भोजपुरी नहीं बोल पाता है, वैसे पत्रकार ने गुरु को बदनाम किया। तो चंपारण के धरती पर गुरुओं के एसोसिएशन यानी टीचर्स एसोसिएशन, कोचिंग संचालकों का एसोसिएशन घोड़ा सहन पहुंचता है और घोड़ा सहन में जा करके और गुरु पर हुए इस अत्याचार, इस हमले और इस पिटाई की आलोचना करता है, मजम्मत करता है और
प्रशासन से कार्रवाई की मांग करता है और सबसे बड़े उस गले में कील ठोके हुए पत्रकार के मुंह पर ये गुरुजन ऐसा जूता मारते हैं कि उस कोचिंग के एक एक छात्रों को बुला करके ये लोग खड़ा कर देते हैं और खड़ा करके मोबाइल से वीडियो बना लेते हैं, जिसमें छात्र कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं, हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, वो छात्राओं के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं। तो अब शर्म अगर थोड़ी सी भी उस पत्रकार को बची होगी तो वो शर्याम माफ़ी मांगे, क्योंकि ये वही चैनल का पत्रकार है जिस चैनल ने एक कंपनी के खिलाफ गलत न्यूज फैलाई थी। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नरेंद्र देव ने उस चैनल की आलोचना की थी और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को इंटरव्यू दे करके उन्होंने कहा था कि आज के युग में ऐसे ऐसे चैनलों और ऐसे ऐसे पत्रकारों ने जिस तरह से पत्रकारिता की गरिमा गिराई है, डिजिटल मीडिया के पत्रकारों ने उस गरिमा को संभाला है, बचाया है और बनाया है। तो आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि वैसे वैसे चैनलों का बहिष्कार करिए जो बिना दोनों पक्ष जाने हुए किसी गुरु को बदनाम कर दिया। अरे गुरु का ऋण तो हम सबों को जो है वो पूरे जीवन में हम नहीं उतार पाएंगे, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। जिस गुरु का दर्जा गोविंद से बड़ा है और जिस गुरु के बारे में गुरुर देवो महेश्वरा यानी गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा कहा जाता है, वैसे गुरु को इश्कबाज लिख दिया इसने बिना सबूत के इसने जो है लाइनबाज और छेड़खानी करने वाला बता दिया। शर्म आनी चाहिए। और थूकता हूं मैं ऐसे चैनल पे जो एक गुरु के खिलाफ इस तरह की न्यूज चलाता है, और सैल्यूट करता हूं मैं उन गुरुओं को जिसने ऐसे चैनलों के मुंह पर जूता मारा है कि आज वो चैनल एक्सपोज हो गया है कि जिसको वो बता रहा है कि छात्रों का आरोप है, जबकि वो गुंडे हैं जिनका आरोप ये लेकर के, और वो भी बाइट नहीं चलाता है, बयान नहीं लेता है और लेकर के चलाता है कि छात्रों का आरोप है कि गुरुजी छात्राओं के साथ छेड़खानी करते थे। उनके छात्रों ने ही उस चैनल के उस किल ठोकवा पत्रकार के मुंह पर जूता मार दिया। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।